ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हमारे 26 क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद आवर 26th क्वेश्चन. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ. योर ऑप्शंस आर लिवर, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड स्टमक. स्टूडेंट्स टेक योर 10 सेकेंड टाइम और जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब टाइप कीजिए. ये एक मॉक टेस्ट है बच्चों. इट्स अ मॉक टेस्ट जिसका आप मतलब समझते हैं. यू हैव टू पार्टिसिपेट. जाइए 10 सेकेंड का जवाब लिखिए. टाइम है आपके पास 10 सेकेंड. Alright बच्चों, your 10 second timings are over now. So vermiform appendix is a part of. Question है vermiform appendix. आपको vermiform appendix बताया हुआ है. ये किस organ या किस जो आपके ऑप्शन है उसमें किसका पार्ट है? आंसर देखते हैं बच्चों. तो आंसर है हमारा इंटेस्टाइन. वो भी कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है. ये आप देख पा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन. सी, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपका आता है सीकम. सबसे पहले बच्चों आता है सीकम. सीकम के बाद आता है आपका कोलॉन वाला पार्ट और कोलॉन के लास्ट में आता है आपका रेक्टम. सो ये तीन पार्ट्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन के रहेंगे और इसमें जो सीकम वाला पार्ट होगा यहाँ पर ये है जो आपका, इसे आप वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. ठीक है, ये क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन. What is the meaning of vestigial organ student? Vestigial organ एक ऐसा organ होता है जो हमारे एंसेस्टर्स के पास था और फंक्शनल था, लेकिन एवोल्यूशन के टाइम पर हमारे पास वो ऑर्गन रह गया, लेकिन अब कोई फंक्शन नहीं है उसका हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली. वो वहां पर सिर्फ एग्जिस्ट करता है विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर फंक्शन. सो जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो आपके इंटेस्टाइन माने लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में तीनों गलत ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं. सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ लिवर. लिवर नहीं बच्चा, क्योंकि लिवर आपका कहाँ होता है? अब्डोमिनल रीजन में ऊपर की तरफ. इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कौन सी वाली? लार्ज. तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा. रेक्टम, रेक्टम बच्चा इसका जवाब आप दे नहीं पाओगे क्योंकि रेक्टम में नहीं, एक्चुअली सीकम में होता है. कहाँ होता है? सीकम. अगर यहाँ पर सीकम होता ना तो आप इंटेस्टाइन नहीं सीकम जवाब देते. ठीक है. और स्टमक नहीं बच्चा, स्टमक में भी नहीं होता है क्योंकि ये कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में. और सीकम में और क्या होता है बच्चों? सीकम में और होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एसोसिएशन, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एसोसिएशन भी रहती है कहाँ पर? सीकम वाले पार्ट में ही. आगे बात करते हैं 27th क्वेश्चन. करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर इज. ऑप्शंस आर माल्टोज लैक्टेज, प्रोटीन अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज, केसीन एंड रेनिन. ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए बच्चों. आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ही मैंने, क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों ही मैंने पढ़कर सुना दिए हैं. आपका काम है सिर्फ जज करना क्वेश्चन को, अपनी नॉलेज के बेसिस पर उसको देखना, सही आंसर का पता लगाना और जाकर कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर आना. दिस इज द ओनली वे यू गाइस कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्विज, इन दिस मॉक टेस्ट सीरीज. और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अभी किस लेवल पर है. ठीक है, तो जाइए स्टूडेंट्स, देखिए, जवाब दीजिए. आपका 10 सेकेंड का टाइम चल रहा है. जाइए. ओके स्टूडेंट्स, आपके 10 सेकेंड का टाइम होता है यहाँ पर खत्म. देखते हैं आंसर. आंसर है बच्चा डी. आंसर है आपका डी, जहां पे आपको केसीन है. केसीन के साथ क्या है? प्रोटीन. तो आपको जो आंसर में लिखा हुआ है प्रोटीन और केसीन, तो ऊपर हमें बात क्या बताई गई है? ऊपर हमसे बात ये पूछी गई है कि इनमें से कौन सा करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट है. एंजाइम बच्चा जो करने वाला है उसको डाइजेस्ट, और सबस्ट्रेट जो डाइजेस्ट होने वाला है. सो माल्टोस और लैक्टेज की बात करते हैं. तो माल्टोस जो होता है ना स्टूडेंट्स, माल्टोस को माल्टेस डाइजेस्ट करता है. माल्टोस को कौन डाइजेस्ट करता है? माल्टेस डाइजेस्ट करता है. ठीक है. और जो तुम्हारा लैक्टेस है वो किसको डाइजेस्ट करेगा? वो तुम्हारे लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा. राइट. तुम्हारा जो प्रोटीन है ना उसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं. और अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करते हैं बच्चा? अमाइलेज तुम्हारे स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये गलत पेयर है, ये भी गलत पेयर है. कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ अमाइलेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है लाइपेज, जो किसको करता है? जो फैट्स की डाइजेशन करता है. तो ये भी गलत है. बचा केसिन और रेनिन. रेनिन हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्फेंट, जो इन्फेंट में होती है उसमें जो तुम्हारा मिल्क प्रोटीन होता है उस पर सबसे पहले आकर एक्ट करने वाला एंजाइम रेनिन होता है. बाद में पेप्सिन एक्ट करेगा, लेकिन वो बाद की बात है. सबसे पहले जो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन पर
एंजाइम आकर एक्ट करने वाला है वो आपका रेनिन रहेगा, ठीक है। तो आपका जो सबस्ट्रेट एंजाइम का पेयर है वो डी वाला सही है ना। तो आपकी सोल्यूशन स्लाइड में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन स्लाइड में लिखा हुआ है कि केसिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी एंड स्पेसिफिकली इन योर इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर था 27 और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। टाइम बढ़ता जा रहा है बच्चों, आप लोगों के आई होप ज्यादातर आंसर सही हो रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। ऑप्शंस आर first carbohydrates, next proteins, and lastly lipids. First carbohydrates, next fats, and lastly proteins. First fats, next carbohydrates, and lastly proteins. And your option D is first proteins, next lipids, and lastly carbohydrates. चलिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर मैंने सारा पढ़ के सुनाया है, तो वही यूजुअली आपको 10 सेकेंड लगने चाहिए आंसर देने में। जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं जरा आपको 2 मिनट का टाइम दे दूं, आई मीन 10 सेकेंड का टाइम दे दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? क्वेश्चन पूछना चाहता है जब हम बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं, यानी कि आपका कोई व्रत है या फिर आपने 2 दिन से समहाउ खाना नहीं खाया है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन, आप बीमार हैं, आप व्रत रख रहे हैं या फिर कोई भी रीजन, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि बॉडी में ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो किस सीक्वेंस में यूज करने वाली है आपकी बॉडी। ऑप्शंस में आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं ऑप्शन में आपको, और साथ में आपको प्रोटीन्स दे रखे हैं ऑप्शन में, और आपको फैट्स दे रखे हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 3 चीजें दी हुई हैं, इनका हमको सीक्वेंस पता करना है। तो देखते हैं बच्चा आपका सही आंसर क्या है। सो सही आंसर है आपका बी। बी में क्या लिखा हुआ है बच्चा? सबसे पहले होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स खर्च, सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट्स खर्च होते हैं। जब भी आपको भूख लगती है स्टूडेंट, आप कुछ चॉकलेट खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, व्हाई? बिकॉज शुगर इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी सबसे पहले डाइजेस्ट भी कार्ब्स को ही करती है माउथ में, माउथ में ही 30% स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है, आपको ये बात पता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स पहले। बच्चा जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये आगे के क्वेश्चंस में हेल्प मिलने वाली है, इसीलिए ध्यान से मेरी बात थ्रू आउट द मॉक टेस्ट आपको सुननी है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट के बाद आते हैं बच्चा फैट। सेकंड नंबर पे आपके फैट्स जो है खर्च करेगी आपकी बॉडी अगर आप कुछ खा नहीं रहे हैं तो। और फिर आते हैं लास्ट में आपके प्रोटीन्स। तो ये बच्चा आपका क्या रहता है? सीक्वेंस रहता है, और ये सीक्वेंस के हिसाब से हमारा सही आंसर बैठेगा सॉल्यूशन आपका बी। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैट्स एंड लास्टली प्रोटीन्स। बाकी के 3 ऑप्शन में बच्चा सीक्वेंस को आगे पीछे करके दिया हुआ है, सो आपको ध्यान रखना है पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आपके फैट्स, और थर्ड नंबर पे आपके प्रोटीन्स, ठीक है। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। असिमिलेशन मीन्स, आपके पास एनसीईआरटी में एक टर्म आती है एसिमिलेशन, उसका इन्होंने मतलब पूछा है। ऑप्शंस आर यूटिलाइजिंग द वाटर टेकन बाय बॉडी, accumulating the food for digestion, utilization of absorbed substances, या फिर collecting wastes left after the absorption of required nutrients। लीजिए बच्चों आपका 10 सेकंड का टाइम, एक्सप्लेनेशन आपको 10 सेकंड बाद मिलेगा जब आप एक बार कोशिश करके कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब लिखकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जाइए आप लोग जवाब लिखकर आइए, बिकॉज आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मॉक टेस्ट में। ऑलराइट, जाइए स्टूडेंट्स, कम ऑन। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों ने जाकर सही जवाब दिया होगा। तो देखते हैं आपका आंसर। आपका आंसर है बच्चा सी। जो आपका एसिमिलेशन होता है ना, एसिमिलेशन, आप क्या करते हो? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में 3 चीजें पढ़ते हो। एक तो पहले पढ़ते हो डाइजेशन। डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, और फिर आप पढ़ते हो अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अब वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट चुका है आपका खाना, उसको ब्लड ले ले अपने अंदर, तो उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका एसिमिलेशन। ये जो एसिमिलेशन होता है, ये क्या मतलब होता है इसका? जो अब्जॉर्प्शन के टाइम पर ब्लड अपने अंदर चीजें लेकर आया है, जो अब्जॉर्ब्ड, जो आपके सब्सटेंसेस हैं, जो आपके सब्सटेंसेस हैं, उन्हें अब आपके जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज कर सके, वो यूटिलाइज कर सके फॉर मेकिंग एनर्जी, फॉर मेकिंग योर
एनर्जी, ठीक है। अब वो सब्सटेंसेस को सेल्स ने यूटिलाइज करना है एनर्जी बनाने के लिए। सो आपका एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ अब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एमएनएस की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको करके जाने ही जाने हैं। एमएनएस के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है अश्वत्थ मॉक टेस्ट सीरीज। इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम आपको बायो के हर एक चैप्टर को करवाएंगे और आपको 50 क्वेश्चंस दिया करेंगे इसमें। ये एक्चुअली में सभी बच्चों के लिए फ्री है। इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको 10 सेकंड मिला करेंगे, आपको जवाब देना रहेगा जाके कमेंट सेक्शन में। फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करूंगी और बाकी की 3 रॉन्ग आंसर्स भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और बेसिकली बच्चों, अब मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जिन्हें अभी तक की मॉक टेस्ट में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई है। वो ये सोच रहे हैं कि वो अच्छे से प्रिपेयर या तो कर नहीं पा रहे हैं या फिर कर तो चुके हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों घबराइएगा मत, आपका एग्जाम आने वाला है और मुझे पता है इस टाइम पर आपका सिलेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि यही हमारा भी मोटो रहता है, आपका सिलेक्शन। तो आपके लिए बैच आ रहा है नोन एज सारथी बैच। ये बैच बच्चों आपको अभी 15 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 2022 की 15 फरवरी की बात मैं कर रही हूँ। आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको एमएनएस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपको एमएनएस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी डेप्थ में। किसमें बच्चा? सारथी बैच में। इनिशिएटेड बाय बी पर्सोनिफाइड। बी पर्सोनिफाइड ने ही आपके लिए ये एमएनएस की अश्वत्थ मॉक टेस्ट सीरीज लाई है और बी पर्सोनिफाइड ही आपके लिए सारथी बैच लेकर आएगा। 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। नंबर कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे आपसे स्क्रीन पर, आप जाकर कॉल कीजिए और अपने आप को एनरोलमेंट करवाइए ताकि आपकी तैयारी आप शुरू कर सके। और ऑलरेडी जो आप लेट है ना इतना ज्यादा, अब और ज्यादा देर ना करें क्योंकि फिर सिलेक्शन पर लग जाएगा पक्का वाला ताला। तो कंप्लीट सिलेबस करने के लिए सारथी बैच में जाकर अपना एनरोलमेंट करवाएं। यहाँ पर आपको उसके अलावा हमारे फैकल्टीज मिलेंगी एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में AIR1 जैसा रैंक भी दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको AIR1 रैंक देने वाले टीचर से पढ़ने को मिलेगा सारथी बैच में। साथ में आपको मिलेंगी वहां पर क्वेश्चन बैंक की फैसिलिटी और आपको वो चीज जो हम अभी कर रहे हैं मॉक टेस्ट, ऐसे ही आपको वहां पर अनगिनत टेस्ट सीरीज मिलेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना आ जाए। यानी कि एक बार हमने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको सीधा सिलेक्शन की लाइन के पार छोड़कर आएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू डू दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज है। सारथी बैच शुरू होने वाला है 15 फरवरी 2022, ठीक है। तो चलिए बच्चा, हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन होस्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? योर ऑप्शंस आर कोलन, सीकम, एनस एंड रेक्टम। ये सवाल का जवाब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस हो चुका है अभी तक की इस वीडियो में। कम ऑन स्टूडेंट्स, मुझे बोलने की भी जरूरत ना पड़े, कमेंट सेक्शन में अभी तक आपका जवाब राइट हो जाना चाहिए, टाइप हो जाना चाहिए। आपके हाथ, दिमाग और आंखें और कान, ये चारों एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में चाहिए मुझे, ताकि आप इस मॉक टेस्ट को अच्छे से दे सकें और फिर जज कर सकें। अपने मार्क्स मुझे कैलकुलेट करके जरूर बताना एंड में जाते हुए, ठीक है। एंड में जाते हुए अपने मार्क्स मुझे कैलकुलेट करके जरूर से बताना, ठीक है। ओके बच्चा, 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जवाब दीजिए। वीडियो रोकनी नहीं है, 10 सेकंड का टाइम आपको मिला हुआ है। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। और ये मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कौन सा पार्ट है बच्चों? सीकम, ठीक है। सीकम इज योर पार्ट, जहां पर आपको कौन होस्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करता है सीकम, ठीक है। तो सही जवाब है बच्चा सीकम। सीकम पहला पार्ट आता है, आपको पता है। फिर आपका कोलॉन आता है, फिर आपका रेक्टम आता है और फिर लास्ट में आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल का एनस, ठीक है। तो आपका जो पार्ट हुआ सीकम, ये वो पार्ट होगा जो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या करेगा? एसोसिएशन यहाँ पर रखेगा। और साथ ही साथ आपका वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी आपका कौन रखेगा? सीकम ही रखेगा। तो सीकम के बारे में दो जरूरी बातें याद रखेंगे। आगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। Which organ is most affected by jaundice? Your options are pancreas, liver, stomach and intestine. 10 सेकंड का टाइम लीजिए। डिसऑर्डर वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है, जाइए और सही जवाब लिखिए, ठीक है बच्चा। सही जवाब लिखिए जाकर। Please participate in the mock test very seriously and actively.
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। और चलिए हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं जॉन्डिस की कंडीशन के बारे में और कौन सा ऑर्गन आपका उस टाइम पर अफेक्ट होता है। सो सही आंसर रहेगा आपका लिवर। ये रहा बच्चा आपका लिवर, जो आपका सही आंसर भी है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस होता है बच्चा येलो फीवर। येलो फीवर जिसे आम भाषा में हम इंडियंस पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, पीलिया। पीलिया माने येलो फीवर। इस टाइम पर जो आपकी बॉडी है बच्चा, वो कैसी हो जाती है, वो येलो हो जाती है। व्हाई, रीजन क्या रहेगा बच्चा? कुछ बाइल के सब्सटेंसेस होते हैं। एक आपका होता है बिलीरुबिन, करना है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है बिलीरुबिन और एक आपका होता है बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दो आपके बाइल के कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लिवर में। कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं बच्चा? एक्यूमुलेट इन लिवर। वैसे तो इन लोगों को एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए, इन लोगों को बॉडी से एक्सक्रीशन में चला जाना चाहिए, बट अगर एक्सक्रीशन में ये नहीं जाते हैं तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं लिवर में, अफेक्टिंग द लिवर, अफेक्टिंग द लिवर। और ये कलर देते हैं कौन सा बॉडी को? दे प्रोड्यूस येलो कलर, जिसको आप क्या कहते हो? येलो फीवर, प्रोड्यूस येलो फीवर। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? जॉन्डिस या फिर पीलिया। तो आपका सही जवाब तो बच्चों रहेगा लिवर। ठीक है, हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं, देखेंगे बाकी के तीन ऑप्शंस। पैंक्रियाज आपका ऑप्शन है नहीं बच्चा, पैंक्रियाज इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज आपका एक एक्सो प्लस एंडोक्राइन यानी कि हेटेरोक्राइन ऑर्गन है। पैंक्रियाज के बारे में एक बात बता दी मैंने आपको, ये एक हेटेरोक्राइन ऑर्गन है। लिवर, हाँ जी लिवर आपका सही आंसर है। स्टमक नहीं बच्चा, स्टमक में बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन नहीं होते हैं। इंटेस्टाइन में भी बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। सो रीजन अगर आपसे कोई पूछे जॉन्डिस का, तो आप रीजन देंगे द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन इन द लिवर। और अगर आपसे कोई पूछे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होने वाला है, तो लिवर। आपसे कोई पूछे सिम्टम, तो येलो फीवर, या फिर बॉडी कैसी हो जाती है? येलोइश हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। Carrier ions like sodium facilitate the absorption of substances like, options are fructose and some amino acids and glucose and fatty acids and glycerol। 10 सेकंड का टाइम लीजिए बच्चा। जो आपका अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है ये उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन है। हम ऐसे ही करा करेंगे बच्चा, इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम चैप्टर के एक एक टॉपिक की एक एक डेप्थ में जाएंगे। टॉपिक में से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक में से जिसकी वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और इस तरीके से हम एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चा, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। तो एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन करते करते हम तैयारी करेंगे आपके मॉक टेस्ट सीरीज जिसे आप कह रहे हैं। अगर आपको मीनवाइल ऐसा लगेगा कि आपको नहीं प्रॉपर समझ में आ रहा है, तो फिर आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, सारथी बैच ज्वाइन करेंगे, है ना, और वहां पर आके अपनी तैयारी करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कमी महसूस हो रही है, सारे के सारे 50 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी सही चल रही है। कुछ भी कहीं पर कमी है तो रिस्क नहीं लेना है बच्चा अपनी तैयारी के साथ। ठीक है, सो 32 क्वेश्चन का आपके 10 सेकंड्स कब के खत्म हो चुके हैं और आप तक आपका जवाब आ चुका होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब क्या है। सो सही जवाब है बच्चा बी। सही जवाब है बी। Absorption of glucose takes place with the help of carrier protein that carries out co-transport of glucose along with 2 sodium ions। देखिए, एक तो ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली अब्सॉर्ब होता है ब्लड में, इट अब्सॉर्ब्स एक्टिवली 2 सोडियम आयंस के हेल्प से। प्लस जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ये भी बच्चा एक्टिवली ही होते हैं, सिमिलर मैकेनिज्म यूज करते हैं। और सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर इसे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी सोडियम यूज होने वाला है और इसमें भी सोडियम यूज होने वाला है। बचे बाकी के फ्रक्टोज वो होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल तो बच्चा सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं और यहाँ पर लैक्टियल्स की हेल्प लगती है। सो आपका सही जवाब रहेगा अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का भी मैंने बता दिया कि वो कैसे कैसे रिस्पेक्टिवली उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। लेट्स बिगिन टू क्वेश्चन नंबर 33। स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ अपर सरफेस ऑफ टंग आर कॉल्ड फिम्ब्रेई, पिलाई, कैपिलेई एंड सीलिया। कम ऑन स्टूडेंट्स, 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सही जवाब दीजिए। बहुत अच्छे बच्चा, जिन लोगों ने जवाब दिया है सही, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, सही ट्रैक पर जा रहे हो। सो आंसर देख लेते हैं।
आंसर है बच्चा सी, यानी कि पेपिलाई। ये हमसे पूछ रहे हैं, ये जो आपकी टंग बनी हुई है इस पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं बच्चा, जिन्हें आप कहते हैं पेपिलाई। और इन पेपिलाई पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स। पेपिलाई पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपको टेस्ट आता है ना, सोर का आपको खट्टापन महसूस होता है, बिटर टेस्ट आपको कड़वाहट महसूस होती है जब आप दवाई खाते हैं, या फिर स्वीट जब आप चीनी या चॉकलेट खाते हैं तो आपको स्वीट महसूस होती है, या फिर सॉल्टी टेस्ट आता है ना आपको, ये सारे के सारे टेस्ट बर्ड्स पेपिले पे प्रेजेंट होते हैं। और पेपिले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी प्रोजेक्शंस होती है कहाँ पर, आपकी टंग में। तो पेपिले इसका सही जवाब है। बाकी के 3 ऑप्शंस देखिए और उनका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फिम्बरई। फिम्बरई बच्चा आपका क्या होता है, आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये एक तरीके का आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है बच्चा, जो हेल्प करता है एक छोटी मोटी लोकोमोशन में, नहीं कहेंगे छोटी मोटी मूवमेंट में, ठीक है, ये मूवमेंट में आपकी हेल्प करता है। पिलाई में सिमिलरली आपके ट्यूब्यूलर ऐसे करके सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपके कैसे होते हैं, सीलिएटेड नहीं, मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, ट्यूब्यूलर मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा, पिलाई में। पेपिले आपका सही जवाब है। और सीलिया क्या है बच्चा, सीलिया भी आपकी मूवमेंट का ही एक स्ट्रक्चर है। तो फिम्ब्रे, पिलाई और सीलिया ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स आपकी मूवमेंट के लिए हैं। और जो आपकी पेपिली है बच्चा, ये प्रोजेक्शंस है, और जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, जिसमें आपकी टेस्ट की बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। आगे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। 10 सेकंड का जवाब है, बताइए जो आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है वो कौन सी होती है। आंसर दीजिए बच्चों जाके कमेंट बॉक्स में फटाफट से। शाबाश बच्चों, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे बच्चों, आपका 10 सेकंड का टाइम हो गया खत्म, और आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है बच्चों फ्रक्टोज। आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रक्टोज। 2 मिनट का टाइम दीजिए, आ गया है जवाब आपके सामने। फ्रक्टोज इज योर स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है। और ग्लूकोज की बात करें, ऑप्शन में ग्लूकोज भी था। ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड, अ सब कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज आपकी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड होती है। और जो आपकी फ्रक्टोज होती है बच्चा, वो आपकी स्वीटेस्ट शुगर होती है। लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर होती है, आपकी मिल्क शुगर होती है। फ्रक्टोज बच्चा एक्चुअली फ्रूट शुगर होती है, ये फ्रूट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए स्वीटेस्ट शुगर होती है। और रही बात सुक्रोज की और ग्लूकोज की, तो ये आपके सही जवाब नहीं है, और ना ही लैक्टोज आपका सही जवाब है। सही जवाब है आपका, क्या सही जवाब है, फ्रक्टोज। आगे बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अ डेंटल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ इनेमल ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ डैश, द टीथ ऑफन अपीयर मॉटल्ड। ऑप्शंस आर सोडियम, कैल्शियम, फ्लोराइड एंड मर्क्यूरी। आपको वो एलिमेंट बताना है जिससे मॉटलिंग ऑफ टीथ होती है, ठीक है, और इनेमल कैसी हो जाती है, इनेमल आपकी खराब हो जाती है। तो कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, कैल्शियम, फ्लोराइड या मर्क्यूरी में से? आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जाकर जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो तैयारी में गड़बड़ चल रही है, ठीक है। चलिए बच्चों जवाब दीजिए। बहुत अच्छे बच्चों जिन्होंने जवाब दिया है, सही जवाब है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड आपका सही जवाब है। एक्चुअली एक कंडीशन होती है जिसे आप कहते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग ऑफ टीथ, उसमें आपके दांत ऐसे खराब हो जाते हैं, ये दांत के ऊपर जो इनेमल लेयर होती है ना, इनेमल लेयर, ये एक्चुअली येलोइश डैमेजिंग सी हो जाती है, इसे आप कहते हैं इनेमल फ्लोरोसिस। जवाब ही इसका इनेमल फ्लोरोसिस नाम है, तो जवाब में फ्लोराइड तो आना ही था। तो एक्चुअली मॉटल्ड टीथ क्या होते हैं, जब हम पानी पीते हैं ना, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें अगर फ्लोरीन का कंटेंट ज्यादा होता है, अगर इसमें फ्लोरीन का कंटेंट जो है वो हाई होता है, तो आपकी टीथ की इनेमल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जिसकी वजह से मॉटलिंग ऑफ टीथ कैन occur, ठीक है। तो बेसिकली sometimes called mottled enamel or enamel fluorosis, dental fluorosis occurs due to the sustained overconsumption of fluoride when the enamel layers of permanent teeth are being formed even before they are visible। तो एक्चुअली क्या होता है, इनेमल खराब होने लगती है और आपको उसको कहते हैं इनेमल फ्लोरोसिस। होता क्यों है, कई बार फ्लोराइड जो है ज्यादा इनटेक की वजह से। सो ऑप्शन इज फ्लोराइड।
36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पाइसी फूड कपल्ड विद एंजाइटी मे लीड टू, ऑप्शंस आर इंडाइजेशन, हाइपोटेंशन, सीजर्स या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, 10 सेकंड का टाइम भी आपको मिला हुआ है, आप जाइए और जवाब दीजिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू अगर आप सही से जवाब दे पाएंगे तो। चलिए बच्चों, 15 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने सही जवाब दे दिया होगा। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। इट्स इन डाइजेशन, ऑप्शन ए है सही, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है बच्चा? इनडाइजेशन में आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर आप स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है और एंजाइटी यानी कि घुटन जैसा, एंजाइटी जैसा महसूस होने लगता है। तो डिस्कम्फर्ट आपके अपर एब्डोमेन में आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा लगना, या फिर कोई आप स्पेसिफिक डिजीज भी इसको कह सकते हैं। सो इनडाइजेशन बच्चा आपका सही जो है जवाब आएगा। ऑप्शन में और भी ऑप्शंस में तो आपकी थी, ऑप्शंस में जो दूसरी उसको देख लेते हैं। आपकी है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बच्चा किसको कहते हैं? लो बीपी को कहते हैं। सो लो बीपी का कोई रिलेशन नहीं है आपकी इस डिजीज को लेकर। सिजर्स बच्चा, ब्रेन की नॉन फंक्शनिंग की वजह से आपको सिजर्स हो सकती हैं, तो ये न्यूरो का डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली आपका इनडाइजेशन सही जवाब है, यानी कि पेट खराब हो जाना स्पाइसी फूड खाने की वजह से, लीडिंग टू एंजाइटी। आगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ टंग इज टू help in the act of swallowing, help in mixing saliva with the food, help in speaking या फिर all of the above. Take your 10-second timing and answer it properly. Come on बच्चा, जवाब दीजिए ठीक से। वेरी गुड बच्चा, 10 सेकंड का टाइम खत्म और देखते हैं आपने क्या जवाब दिया है। द फंक्शन ऑफ टंग में आपका सही जवाब आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका सही जवाब है डी, क्योंकि जो टंग है बच्चा, जो आपकी जीभ है, वो किस किस फंक्शन में काम आती है आपके? वो एक तो बच्चा आपको घुटकने में हेल्प करती है, घुटकते वक्त आपकी जीभ आपकी हेल्प करती है। फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना भी जीभ का ही एक्ट होता है, और बोलने में तो जीभ एक्ट करती ही है। तो सही ऑप्शन आएगा बच्चा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी फंक्शंस जीभ द्वारा, टंग द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, ऑप्शंस आर अमीनो एसिड, स्टार्च, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। टेक योर 10 सेकंड टाइम एंड प्लीज आंसर इट properly in the comment box. Please participate in the quiz actively, seriously. This is an important mock test going on here. चलिए बच्चा, 10 सेकंड का जवाब, जल्दी 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 जाइए जाइए, 10 सेकंड खत्म होने वाले हैं। बैठो मत, मेरी शक्ल मत देखो, जाइए फटाफट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो फैट की डाइजेशन जब करते हैं, फैट की डाइजेशन करते हैं तो एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? देखते हैं बच्चा क्या निकलता है आप लोगों के जवाब के अकॉर्डिंग। तो एंड प्रोडक्ट आपका निकलता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका फैटी एसिड्स आपका निकलता है ऑप्शन नंबर सी। तो डाइजेशन ऑफ सर्टेन फैट्स, आपकी फैट्स की डाइजेशन जो होती है वो माउथ में शुरू होती है, और क्या होता है बच्चा, पहले वो डाइग्लिसराइड्स में टूटती है। लिंगोलाइपेज मतलब आपकी जीभ वाली लाइपेज, ठीक है। उसके बाद फिर जो बचा कुचा फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर लाइपेज की रिलीज करवाता है पैंक्रियाज में से, और बाइल लिवर में से एक्ट करता है फैट पर, और फाइनली जो आपका फैट है बच्चा वो पहले ड्राई ग्लिसराइड्स, डाई जो आपका ग्लिसराइड्स है उसमें कन्वर्ट होकर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो फैट का जो लास्ट जो आपका एंड प्रोडक्ट निकलता है वो रहता है फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स। सो आपका सही जवाब रहेगा फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, ये प्रोटीन का है, ये प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है। स्टार्च किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च किसका है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज किसका है? अगेन कार्बोहाइड्रेट्स का। और इन पे कौन
कौन एक्ट करता है, इन पे अमाइलेज एक्ट करता है, ठीक है। और फैटी एसिड जो आपका जिसपे लाइपेज एक्ट करता है वो आपका क्या है, लास्ट प्रोडक्ट है किसका, फैट्स का, ठीक है। आगे बच्चा बात करते हैं 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शंस आर पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है बच्चा, 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, इंफ्रा ऑर्बिटल। आपका सही जवाब आएगा इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल इज नॉट अ ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड। आप जानते हैं आपके पास 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैं, सोल्यूशन वाली स्लाइड में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके 3 जो है ये रहे, पहला आपका होता है पैरोटिड ग्लैंड, जिसे आप चीक्स ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये गाल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका सबमैंडिब्युलर, जो लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट होता है। सो आपके 3 मैंने आपको बताए, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो इंफ्रा ऑर्बिटल है ना, वो आपका नहीं रहेगा, आपका क्या, सैलिवरी ग्लैंड। तो सही जवाब है इंफ्रा ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, digestion is, options are absorption of water, absorption of food, conversion of non-diffusible food particles in the diffusible food particles, or none of the above. Take your 10 second time. This question is very easy. पूरे चैप्टर का बेसिकली ये इंट्रोडक्शन या बेस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ मैं इसको वीडियो में। चलिए बच्चा, हो गया 10 सेकंड का टाइम खत्म। डाइजेशन इज, क्या है बच्चा डाइजेशन, देखिए जरा आपका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर सी। डाइजेशन क्या है बच्चा, हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जो आपका आपकी जो ब्लड है वो डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, उनको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, उनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में, ताकि जो आपका ब्लड है वो उसको अब्सॉर्ब कर सके। सो बेसिकली नॉन डिफ्यूजिबल जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द डिफ्यूजिबल वन। सो डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज insoluble food molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery blood plasma which is known as your blood. So आपको ऑप्शन सी जो है इसमें बच्चा करेक्ट आएगा। बाकी जो अब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और सेकंड ऑप्शन में भी आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दे रखा है, ये एक्चुअली आपका अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ये आपका अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, और ये आपका डाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है। और एक आपका लास्ट पार्ट कौन सा होता है, एसिमिलेशन, वो हम ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं। आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which r slash is true sequence from outer to inner. Options are serosa, longitudinal muscle, mucosa, submucosa, mucosa serosa long muscular, serosa longitudinal muscular, circular muscular या mucosa, serosa longitudinal muscular, submucosa या mucosa। बच्चा 4 जो लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसका सही सीक्वेंस आपने बताना है, आउटर टू इनर। टेक योर 10 सेकंड टाइम, फटाफट से जवाब दीजिए। प्लीज बच्चा पार्टिसिपेट कीजिए, आपके लिए ही लाया गया है ये मॉक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने जवाब दिया होगा ठीक से जाकर। देखिए बच्चा, जो लोग सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जिन बच्चों ने एक्चुअली अपनी तैयारी एक बार कर ली है और उन्हें रिवीजन करना है, या जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू करी ही नहीं है, वो लोग रेस में काफी पीछे हैं, तो डू नॉट वरी बच्चा, आपके लिए हम लोग सारथी बैच लेकर आए हैं। आपके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं बच्चा, सारथी बैच लेकर आए हैं। और ये कब से शुरू होने वाला है, ये आपका 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। 15 आपका फरवरी से ये बैच, 2022 की 15 फरवरी जो अभी आने वाली है आपका, तब से ये बैच शुरू हो जाएगा। और इसमें बच्चा आपको फैकल्टीज मिलेंगे एक्सपीरियंस्ड,
ताकि वो आपका कंप्लीट सिलेबस करवा सके, सिर्फ बायो का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट आपके पास सिलेबस रहेगा। प्लस आपको साथ में क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी बच्चा, आपको क्या प्रोवाइड होंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी इस आपकी बैच में। और बच्चा ये बैच के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर एनरोल कर रहे होंगे, वहां पर जाकर आपको इसका कॉल करना है और अपना एनरोलमेंट करवाना है। और नहीं तो आप बी पर्सोनिफाइड नाम की वेबसाइट पर जाकर, जो हमारी वेबसाइट है, हम ही ने आपके लिए अश्वत्थ एमएनएस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, बी पर्सोनिफाइड वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आया जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। चलिए अब आपके 41 क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे, सबसे बाहर है बच्चा आपका सिरोसा, ये देखिए सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर आते हैं बच्चा आपका मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस में बाहर होता है पहले लॉन्गिट्यूडनल, फिर होता है इनर सर्क्यूलर, फिर थर्ड लेयर आती है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है म्यूकोजा, और उसके बाद ल्यूमन स्टार्ट हो जाता है। सो आपका सही जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा सबसे बाहर वाली सिरोसा, फिर आपकी लॉन्गिट्यूडनल आपकी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल आपकी मसल लॉन्गिट्यूडनल आउटर मसल, फिर आपकी इनर कौन सी रहेगी, सर्कुलर मसल, और फिर बच्चा आपकी रहेगी सब म्यूकोजा, और फिर आपकी रहेगी म्यूकोजा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपकी आउटर टू इनर हमने सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल की कर ली है डिस्कस लेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इन अ मैन सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन, ऑप्शंस आर द सीकम, द कोलॉन, द अपेंडिक्स, नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल। चलिए बच्चा सही जवाब दीजिए 10 सेकंड का टाइम लेकर। ठीक है बच्चा, 10 सेकंड का टाइम खत्म। आई होप आप सबने जवाब दिया होगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इफ मैन सेल्यूलोज, जो मैन में जो सेल्यूलोज की डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है पूछा गया है। क्या वो सीकम में होती है, क्या वो कोलॉन में होती है, क्या वो अपेंडिक्स में होती है, या होती ही नहीं है। तो देखिए जरा बच्चा, सोल्यूशन में ऑप्शन है आपका डी सही, क्योंकि सेल्यूलोज जो है बच्चा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव नो एंजाइम। हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बाकी सीकम, कोलॉन, अपेंडिक्स वो नहीं हो सकते हैं जवाब, बिकॉज एंजाइम चाहिए ना डाइजेशन के लिए, एंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन कैसे होगी। सो सेल्यूलोज इज अ फाइबर विच इज नॉट डाइजेस्टिबल बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव system. Solution is C, or sorry D. So 43 question number, the number of salivary glands in man is 2 pair, 3 pair, 4 pair, 5 pair। अभी आपको ऊपर जवाब बताया था, फटाफट से 10 सेकंड का टाइम लेकर जवाब दे दीजिए जाकर, इतना लगना भी नहीं चाहिए। चलिए जल्दी, शाबाश शाबाश, गो एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्विज बच्चा, क्विज आप ही लोगों के लिए है। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम होता है समाप्त। कितने हैं बताया था ना ऊपर, 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स आपके सही जवाब हैं। आपके 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 आपके आंसर हैं। कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, आपका सब मैंडिब्यूलर, और आपका सब लिंगुअल। तो ये आपके 3 जो है पेयर्स प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय, ऑप्शंस आर गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक जूस, या टाइलन। प्लीज 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सही जवाब दीजिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब क्या है। सही जवाब है बच्चा तुम्हारा पैंक्रियाटिक जूस। कैसे बच्चा, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैसे आपका सही आंसर है, आपका जो पहला ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में बच्चा सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है, पूछा है स्टार्च और प्रोटीन दोनों की डाइजेशन कौन करता है। सो गैस्ट्रिक जूस ओनली प्रोटीन, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज सिर्फ बच्चा करता है किसकी, आपकी डाइजेशन, स्टार्च की डाइजेशन करता है, ठीक है। बात करें पैंक्रियाटिक जूस तो आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बोथ होती है
डाइजेशन। टाइलिन की बात करें बच्चा, टाइलिन आपके सैलिवरी अमाइलेज को कहते हैं। टाइलिन का सेकंड नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज, और आपको पता है अमाइलेज स्टार्च की जो है डाइजेशन करता है, सो प्रोटीन इसमें नहीं आएगा। सो ऑप्शन है बच्चा आपका पैंक्रियाटिक जूस, आपका सी ऑप्शन सही है। सोल्यूशन देखें, द एंजाइम टाइलिन आल्सो नोन एज अमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर अमाइलेज नहीं बल्कि आपका पैंक्रियाटिक जूस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, वॉमिट सेंटर इज लोकेटेड इन, ऑप्शंस आर pons, cerebrum, cerebellum and medulla. Come on students, I want all of you to answer it properly. 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में और जवाब दीजिए। ठीक है बच्चा, आप ओवर 10 सेकंड खत्म होता है। आपने बताना था वॉमिट सेंटर कहाँ लोकेट करता है। तो देखें बच्चा जरा सही जवाब, सही जवाब है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में बच्चा आपका वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। आप जानते हैं आपका ब्रेन जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है फोर ब्रेन वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट होता है। फिर आता है बच्चा आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। फिर आता है आपका हिंड ब्रेन वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। तो जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है बच्चा, इसमें आपका एक तो पॉन्स होता है, इसमें एक आपका होता है सेरिबेलम, और इसमें एक आता होता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। सो जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है ना बच्चा, ये आपका है वॉमिट सेंटर, इसमें आपका वॉमिट का सेंटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसी में आपके और भी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स हो गए, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स हो गए। उसके अलावा आपका कौन सा सेंटर, डाइजेस्टिव के जो कंट्रोल्स हैं वो भी यहीं होते हैं, डाइजेशन कंट्रोल्स भी यहीं से होता है। सो जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है ये क्वाइट जो है इंपॉर्टेंट सेंटर बोल सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो पॉन्स, पॉन्स बच्चा अभी बताया हिंड ब्रेन का पार्ट है, नो। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन, सो नो। आपका है सेरिबेलम, इट इज अ पार्ट ऑफ योर हिंड ब्रेन, सो नो। और आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, इट इज द योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। चलिए बच्चा सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए। मुंह से खाना बाहर आ जाना, हिंदी में बता दिया, अब तो हर एक बच्चे को इसका जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, मुंह से खाना बाहर आ रहा है, ऑलराइट। वॉमिटिंग बच्चा, आपको पता है मुंह से खाना बाहर आना मतलब वॉमिट हो जाना, उल्टी हो जाना। कॉन्स्टिपेशन नहीं, इंडाइजेशन नहीं, डायरिया नहीं। ठीक है, डायरिया आप लूज मोशन को बोलते हैं। ओके, आपका सही जवाब मुंह से खाना बाहर आना इज वॉमिटिंग। आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन समझाने की बिल्कुल भी जरूरत मुझे है। सो वॉमिटिंग और थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग को आप थ्रोइंग अप भी कहते हैं। एक फोर्सफुल डिस्चार्ज है स्टमक कंटेंट्स का, कहां से, मुंह से, मुंह से बाहर आ जाता है आपका स्टमक। यहाँ कौन सा वाल्व खराब हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। उस वाल्व का नाम है बच्चा गैस्ट्रिक वाल्व, या फिर दूसरा नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये आपका जो है वाल्व खराब हो जाता है। आगे बच्चा बात कर लेते हैं 48th क्वेश्चन। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज, ऑप्शंस आर पैंक्रियाज, अड्रीनल ग्लैंड, लिवर या फिर सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगाकर जाकर फटाफट दिमाग चलाइए, हाथ चलाइए और वापस आइए। चलिए बच्चा, ओके बच्चा, आई होप आप लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। ये हमसे पूछ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ कौन सा ग्लैंड एसोसिएट नहीं करता है। देखिए बच्चा, सही जवाब है आपका, देखें जरा, अड्रीनल ग्लैंड। सही जवाब है बच्चा आपका अड्रीनल ग्लैंड, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। व्हाई सो, बिकॉज अड्रीनल ग्लैंड बच्चा आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अड्रीनल ग्लैंड एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या करता है बच्चा, जो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, वो भी डक्टलेसली। ये एक डक्टलेस ग्लैंड है, इसके पास कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, हार्मोन्स डायरेक्टली बेध करते हैं, कहाँ बेध करते हैं,
ब्लड में, ठीक है। सो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका क्या है, आपका एक डाइजेस्टिव ग्लैंड ना होकर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके अलावा पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस भी अगर ऑप्शन में होते तो वो भी जवाब सही हो सकते थे, ठीक है। बाकी की जो आपके ऑप्शंस है such as your liver, okay, such as your liver, such as your pancreas, such as your salivary gland, ये सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। लेकिन जो आपका adrenal gland है बच्चा, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो ये क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। lactose is hydrolyzed into, options are glucose plus fructose, glucose plus glucose, glucose plus galactose और glucose only। चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जाकर फटाफट से दीजिए जवाब। ठीक है बच्चा, आई होप आप लोग सही जवाब दे चुके हैं। लैक्टोज के बारे में पूछा गया है, लैक्टोज किस चीज की डाइजेशन करता है और कितने में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। डाइजेस्ट कर कर सबस्ट्रेट को किस में वो कन्वर्ट करता है। सही जवाब देखते हैं, आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक्टोज जो है, लैक्टेज आपका ये एंजाइम है। लैक्टेज जो है बच्चा एंजाइम है, ये लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है, ये लैक्टोज पर एक्ट कर रहा है आपका लैक्टेज एंजाइम, और कन्वर्ट कर रहा है उसको ग्लूकोज में प्लस आपके गैलेक्टोज में, ठीक है। तो बच्चों आपका जो है सही सी आंसर इज योर करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट ऑफ की बात करते हैं तो बच्चा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो कन्वर्ट आपका करता है वो आपका माल्टोज होता है, वो आपका माल्टोज होता है। माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विद द हेल्प ऑफ योर एंजाइम माल्टेज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में सुक्रेज कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ग्लूकोज ओनली में नहीं होती है कन्वर्जन, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बच्चा लैक्टेज जो है कन्वर्ट करता है। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बच्चा क्विज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लग रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट के हम लास्ट पहुंच गए हैं। विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ऑप्शन आपके 10 सेकंड का जवाब मिल गया, आपको टाइम मिल गया, जाइए जवाब दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए बच्चा। चलिए बच्चा, आई होप आप लोग सब लोग ठीक से जवाब दे चुके होंगे। जवाब देने से पहले एक बात सुन के जाइए, आपका जो बैच है सारथी बैच, आपका बैच है बच्चा एक सारथी बैच। ये बैच 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये बैच उन बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली है, पहले सुन लीजिए किसके लिए एक्सक्लूसिवली है। जो बच्चे अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तक अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं कर रहे हैं, या फिर थोड़ा 10% 20% पढ़कर छोड़ चुके हैं, वो प्लीज यहाँ पर आइए, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरे बच्चे जो पढ़ चुके हैं एक बारी, लेकिन अब पॉलिश करना है, एक रिवीजन देना है, वो बच्चे आइए सारथी बैच में अपने आप को एनरोल करवाइए। एनरोलमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे होंगे, कॉल कीजिए, इंक्वायरीज है, कोई क्वेरीज है पूछिए और अपना एनरोलमेंट करवाइए। बी पर्सोनिफाइड की वेबसाइट है, बी पर्सोनिफाइड, यही जो बी पर्सोनिफाइड एसोसिएशन है, इन्होंने आपके लिए अश्वत्थ एमएनएस मॉक टेस्ट सीरीज जो सबके लिए फ्री है वो लेकर आए हैं। सो सारथी बैच 15 फरवरी 2022 से आपका स्टार्ट होने वाला है। दूसरी बात ये कि ये जो आपका बैच है बच्चा, ये आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है, ये आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बच्चा ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको फैकल्टीज प्रोवाइड करता है, वो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जिन्होंने पास्ट में बच्चा AIR1 रैंक दिया था, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है हमारे ही बी पर्सोनिफाइड ने निकाला है, उन फैकल्टीज के साथ जिनसे अब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सारथी बैच में जो 15 फरवरी को शुरू होने वाला है। सो क्वेश्चन का सही जवाब देखें जरा क्या है। 50th क्वेश्चन का बच्चा सही जवाब है सॉल्यूशन ए, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन बच्चा वो है जो ऐसा एंजाइम जो स्टमक में क्या करता है, स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन शुरू कर देता है। प्रोटीन की जो डाइजेशन है बच्चा पेप्सिन वो शुरू हो जाती है स्टमक में। पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेजेस है जो ब्रेक करता है प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में। ये बच्चा गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, जो आपके चीफ सेल्स होते हैं वो बनाते हैं इसको। स्टमक की लाइनिंग में आपके चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। बाकी के सभी एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होता है और फूड में जो प्रोटीन है उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। बाकी के बच्चे जो आपके 3 ऑप्शन है ना, आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, बच्चा ये भी आपके एक तरीके की प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है, लेकिन इनकी जो
आपकी जो लोकेशन है वो अलग है, वो स्टमक में नहीं है। ओके, सो आपका बच्चा यहाँ पर हमने खत्म किया मॉक टेस्ट आज का। आई होप आप सभी बच्चों ने ठीक से जवाब दिए होंगे और ठीक से पार्टिसिपेट किया होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट बच्चा जल्दी ही आ रहा है, ऑन इट्स वे है, और प्लीज उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको पता लगे कब आएगा और आप मिस ना कर दें। दूसरी बात बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको अगर पसंद आया मॉक टेस्ट, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियोस अगर पहुंचे तो मैं और अच्छा काम आपके लिए कर पाती हूँ। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ बच्चा हम आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। मैं आपको मिलती हूँ बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे बच्चा। ऑल द वेरी बेस्ट।